नमो नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ब्रह्मचारिणां नमो सत्यसाधुनं नमो जिनानं नमो जिनानं नमो परमो जिनानं सबो जिनानं नमो अनंतो जिनानं नमो कोटिबुद्धिनं स्वधारणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पद्मे बुद्धाणं नमो ओये बुद्धाणं नमो उजूमतीणं नमो व्यूलमतीणं 10 पुबीणं नमो 14 पुबीणं नमो अट्टंग महाडमित्रकुस्लाणं वियुवनिटिपत्ताणं नमो विंझाहराणं नमो चारणाणं नमो पर्णसवणाणं आकाशकामीणं नमो आसीविसाणं नमो दिठिविसाणं नमो उग्रतवाणं नमो विद्युतवाणं नमो पद्मतवाणं नमो महातवाणं नमो सर्पी सवेड़म नमो बहुल सवेड़म नमो अमीय सवेड़म नमो अखिल महान सारणम नमो वर्धमानाणम नमो सिद्धार्थनाणम नमो भयवतो महति महावीर वर्धमान त्रिशिणो छेदी अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जयंती की सुनाइए धनु जी, ये चूली का किसका भेद है? हाँ चेतन, चूली का किसका भेद है? बहुत बढ़िया। अंकित आयुक्ता, चूली का किसका भेद है? चूली का के कितने भेद हैं? अमित 5, बहुत अच्छा। सुनाइए पीछे पीएचडी 5 भेद कौन से? आकाश ये 11 अंगों का कुल संख्या कितनी है? 11 अंगों की कुल संख्या कितनी है? नैतिक है? एब्सेंट थे तो पूछना चाहिए ना, कल क्या पढ़ाया था। पीछे शशांक, बहुत अच्छा। हर्षित, एक पद की कुल संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया। सुनाइए प्रजय, 5वें पूर्व का नाम बताइए। हो गई आपकी 30 तारीख को परीक्षा दे ली आपने और पढ़ लिया श्रुत स्कंद। श्रुत स्कंद ऐसा विषय है कि ये इस विषय में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कभी नहीं आएगा, ये स्थायी विषय है, तो एक बार तैयारी करना। हाँ पीछे सुमेर चंद जी बताइए, श्रुतमपि जिन्वर विहितम, इसका क्या अर्थ है? ध्वनिक वेदस्तम का क्या अर्थ है रजत? मतलब प्रमाणित हो गया कि आप घर जाके खोलते भी नहीं हो। पीहू, स्कंद मतलब क्या होता है? स्कंद, सुनील मामा यहाँ पे जीएसटी लिखा है, जीएसटी का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। साक्षी, जीएसटी का क्या मतलब है? ग्रंथ सेक्शन 3, ठीक है। चलिए ये बताइए, ये श्रुत स्कंद क्यों रखा गया, क्यों बनाया गया? हिमानी बेटा, श्रुत स्कंद क्यों बनाया गया? देखते चलो आप क्या चल रहा है। तरुण जी, तो भाई आपकी पढ़ाई ऐसे तो आप सोचते हो कि सरल सरल विषय पढ़े तो पढ़ेंगे ना, सरल भी पढ़ेंगे, पहले कठिन फिर सरल फिर कठिन फिर सरल, वरना सारे सरल पढ़ लेंगे तो फिर आप विद्वान कैसे बन पाओगे? अन्नी भाई बताइए, ये दृष्टिवाद अंग की संख्या कितनी है? ऐसे तो आप एक भी सफल नहीं हो पाओगे परीक्षा में, फंस जाओगे आप।
है 5। अच्छा, दृष्टिवाद अंग की संख्या कितनी है प्रजय, कुल संख्या? आपको पुनः बोल रहा हूँ, पढ़ना चालू कीजिए, आपके पास काफ़ी समय है, वरना बोलोगे और 2 दिन, चलो नहीं वहीं खड़े रहो। परिकर्म की संख्या कितनी है बताएं, परिकर्म के कितने भेद हैं? आइए विराजो पीछे, अजमेरा जी परिकर्म के 5 भेदों के नाम बताइए। हाँ सोनू की माता जी बताइए। बहुत अच्छा। हाँ माता जी दृष्टिवाद के 5 भेद के नाम सुनाइए। मेघा, दृष्टिवाद के 5 भेद कौन से? बहुत बढ़िया। हाँ राशि, 5 भेद कौन से? परिक्रम, सूत्र, पूर्वगत, चूड़िका और प्रथमा नियोग। बहुत अच्छा। सुनाइए प्रभा जी, ये प्रथमा नियोग जो है वो कितने श्लोक प्रमाण है, संख्या कितनी है उसकी? ऐसा तो बहुत मुश्किल है आपको, चटोरे। ये जो पूर्वगत है, पूर्वगत के कितने भेद होते हैं? हाँ धनुज, 14 भेद होते हैं। ठीक है, ये जो पूर्वगत के 14 भेद हैं, स्वप्न इनको और क्या बोलते हैं? गए आप इस बार की परीक्षा में गए? इस बार एक काम करो, सभी ओपन एग्जाम में लो, ज़्यादा अच्छा है, तो उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं इस बार। हाँ सुनील कुमार जी बताइए, पूर्वगत जो है उसको 14 भेद जो है उसका दूसरा नाम क्या है? शशांक, मना परे ज्ञान के भेद है वो। बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। उसको बोलते हैं अंग प्रविष्ट। ठीक है, अब जो पूर्वगत है, पूर्वगत में नीचे जो अंगबाही है, अंगबाही के कितने भेद हैं? डॉक्टर आंचल का है, अंगबाही के कितने भेद हैं? 14 भेद हैं। उनको क्या बोलते हैं? अंगबाही के 14 भेदों को और क्या बोलते हैं? प्रकीर्णक बोलते हैं। हो गई आपकी पढ़ाई ऐसे। देखिए उत्साह शक्ति बना के रखिए, वरना पढ़ाई चली गई एक बार तो पूरा 4 महीने आप नहीं पढ़ पाओगे, फिर ऐसा लगेगा कि बस चलो, और कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि मत चलो। तो उत्साह शक्ति आपको अपनी स्वयं बना के चलना है, आगे चलना है। हाँ जी वो जी हाँ ये मैंने जो लिखा है कि बराबर है थोड़ा बताइएगा। 18,84,67,440 हाँ जी 440 खरब 73 अरब 62 करोड़ 94,84,40,440। ये मैंने जो बोला ये बराबर है, आपकी अपेक्षा से बराबर है। इसके ऐसा है कि इन्होंने जो बोला वो भी बराबर है, आप जो बोलेंगे वो भी बराबर है। संख्या इतनी बड़ी है, आप कितने अक्षर की संख्या लेकर कहाँ पे करोड़ लगाते हैं, कहाँ पे अरब लगाते हैं, कहाँ पे खरब लगाते हैं। यहाँ पे आप जितने भी हैं आप अलग अलग बनाओगे, सबके उत्तर अलग अलग निकलेंगे, तो आपका सही है। क्योंकि ये कोड़ा कोड़ी वाली जो भाषा है प्राकृत भाषा, हाँ ये आपका सही है। अब जरा ये जो संख्या आ रही है, ये संख्या में लिख लें, जरा लिखें। शीर्षक है भारतीय अंक प्रणाली। ये पढ़ना आवश्यक है क्योंकि आप गणना पे कर नहीं पाएंगे। भारतीय अंक प्रणाली, ऐसे बना लीजिए, शून्य संख्या और नाम। अगर एक शून्य है तो उसको बोलते हैं इकाई, 2 शून्य है तो उसको बोलते हैं दहाई। ठीक है,
सैकड़ा, कितने शून्य? इकाई में तो शून्य का काम ही नहीं ना, दाई से जानूंगा ना शून्य होगा, तो दाई में 1 शून्य, सैकड़ा में 2, लिखते जाइए। 1000 में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8, 10 करोड़ में 8, अरब में 9 जीरो आते हैं, 9 शून्य अरब, 10 अरब में 10, खरब 11, 10 खरब में 12 जीरो आते हैं, 12 शून्य, 10 खरब, खरब के बाद आता है नील, नील में 13 शून्य, 10 नील 14, पद्म पद्म 15 शून्य, 10 पद्म 16, पद्म के बाद क्या आता है? शंख, शंख के बाद आता है महाशंख, शंख में 17, महाशंख में 18 जीरो आते हैं, महाशंख। उसके बाद आते हैं अंत्या, अंत्या में 19, अंत्या अंत भी बोलते हैं उसको, 19, महाअंत्या 20 जीरो, अभी हमको केवल 20 शून्य तक का ही काम है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो 20 शून्य तक ही है। फिर भी आप चाहें तो अलग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है शिष्ट, शिष्ट के बाद आता है सिंघर, क्या सिंह, सिंह शिष्ट, सिंघर, महासिंघर। उसके बाद है अदंत सिंघर, अदंत सिंघर, इस तरह ये चलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने संख्या देखी, इस हिसाब से अब अपना फिगर निकाली। श्रुत स्कंद में अंतिम देखा था द्वादशांक पद की संख्या कितनी है? सिंघर, महासिंघर का अदंत सिंघर, अदंत। अंतिम संख्या कल देखी थी, अंगबाही श्रुतक्षर है 80,108,175। ठीक है, उसके बाद द्वादशांगना पद संख्या। आप में से श्रुत भक्ति कितने लोगों को आती है? हम जाने श्रुत भक्ति कितने लोगों को आती है? श्रुत भक्ति आपके पास अभी ग्रंथ भी नहीं होगा। आपने सुना है कभी श्रुत भक्ति? कोटि शतम द्वादश्य में कोटि। चलिए अभी हम आचार्य वंदना पढ़ने वाले हैं इसके बाद, और मैंने आपको इसके लिए छोड़ दिया है, कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आचार्य वंदना के लिए आपको नहीं छोड़ पाएंगे। एक एक के मुख से आचार्य वंदना चाहिए मुझे। अब या तो मुझे क्लास में से उसको बाहर निकालना पड़े तो इतना कठोर होकर हम निकाल देंगे, पर आचार्य वंदना चाहिए, मतलब चाहिए ही। हर व्यक्ति को आचार्य वंदना याद होना चाहिए है, चाहे 5 साल का, चाहे 50 साल का, चाहे 100 साल का हो। ठीक है, तैयार रहें। एक पद अक्षर संख्या क्या लिखी है वहाँ पर? मैं आपकी भाषा में लिख रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। 16 अरब, हिंदी गिनती आप वहाँ देख लीजिए। 16 अरब, कितनी है करोड़ की? आपको भी जो भारतीय संख्या प्रणाली लिखी है उसके हिसाब से बताइए कितना ही है। सबके अलग अलग देख लेंगे।
करीना आप कर सकते ना, नहीं करो। हाँ, सबके उत्तर अलग अलग आएंगे। ठीक है, आप निकालेंगे आपका अलग निकलेगा, खरब लगाएंगे अरब लगाएंगे। 1634 करोड़ 83,07,888। ठीक है, 1634 करोड़ 83,07,888। आप खरब से भी निकाल सकते हैं और अरब से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ लगा लो, आपको जहाँ लगाना है आप लगा लो। 16 के बाद कॉमा लगा तो तुरंत में क्या पड़ेंगे? 16 के बाद अभी आपको मैंने शून्य लिखा है, अब आप गिनिए कितने शून्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 शून्य किस में आता है? अरब में आ गया है ना, तो कितना जाएगा? 16 अरब। आपको लिखा है ना मैंने कहाँ पे कितने शून्य आते हैं, उस हिसाब से आप एक कहाँ, मैं क्या बोल रहा? ठीक है, आपको शून्य से लिखाए गए हैं, मैंने अपनी बुद्धि से ये भंग आपको बता दिया। अब आप घर जाइए, अपने हिसाब से अपने अपने भंग लगाइए और अपने अपने उत्तर लिखिए। आपको परीक्षा में इस तरह की संख्या भी दी जाएगी और आपको ये भी लिखने कहा जाएगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश में ये लिखना है कि ये संख्या क्या है, तो उसकी भी तैयारी आप करें। आप भी गणित के छात्र हैं सभी, तो तैयारी करते चले, अच्छा रहेगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है शुद्ध ज्ञान अक्षर संख्या, जो कि सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर कुल। लिखिए जरा अपने उसमें संख्या क्या है? ये संख्या कल पूछूंगा कौन याद करके आता है इस संख्या को। 18 446 744 073 709 551 615। ठीक है, इतना धन किसको कमाना है इतने फिगर में? है कोई नहीं कमाना? कमाना है। अब बताइए मुझे अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करके कि ये क्या है? शनि का है? शनि का है? चलो, शनि कितना है तुमको तो बहुत पता होगा ना, गिने होंगे तुमने कितने, कैश गिना होगा। 4-5 आंकड़े की क्वेश्चन। लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए ना जितने शून्य बताए उस हिसाब से कितनी संख्या है। मुझे मत बताओ, पहले लिखो। बताइए मत बताइए पूरी एक साथ बताइए, आधी अधूरी नहीं सुनना। सलोनी अपना करो ना, इतना जोर क्यों आता है पढ़ाई करने में? करो ना, ये पीछे कॉपी में करो ना, आपके हिसाब से संख्या कितनी है? सब करो करिए, सब करिए। ए अजगर, ये क्या लिखा है? कैसे पढ़ेंगे इसको? अरे बोर्ड पे क्या देख रहे हो, कुछ लिखा ही नहीं है, अपना देखो ना आप कितनी संख्या है।
रखेगा था रखेगा था अरे क्या देख रहे हो, करो ना। आप कब सीखोगे? हाँ निकल गया आपका। हाँ बोलिए। 184 संघ, 46 पदम, 74 मील, 40 खरब, 73 अरब, 62 करोड़, 94,43,440। कौन सा ये का है 615 551। अब कहीं और चले गए। वापस करिए एक बार थोड़ा सा। घुमाइए ना, घूमिए घूमिए। हाँ रिचा बेटा बोलो। एक अनंता 84 संघ 46 पदम 74 मील 40 खरब। हिंदी में बोलो ना पूरा, जब हिंदी में बोल रहे हो तो। या तो पूरा इंग्लिश में बोलो या पूरा हिंदी में बोलो। वापस से उसको अल्टर करो। एक अनंता 84 संघ 46 पदम 74 मील 40 खरब 73 अरब 70 करोड़ 95 लाख 5,100 16,000 का है बेटा, देखना। 51,000 खिचड़ी बनने दो, जितनी अच्छी बनती उतना खाने वाला आता है। और एक कच्ची प्याज मिल जाए नमक के साथ, फिर तो हमारा। मैंने जो पहले बोला था, कल के होमवर्क में आंसर जो दिया था, आई थिंक दैट्स द बेस्ट आंसर, दैट्स द इजीएस्ट। हाँ आपका अच्छा है ना, अभी इसको दोहरा लेना वापस से थोड़ा। दूसरों को मौका तो दें। चलिए पहले अंग्रेजी भाषा में फिर हिंदी भाषा में। हाँ अब इसमें कैसे कॉमा लगाना है? मैंने ऐसा लगाया है, आप जैसा चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। 18 क्विंटिलियन, बोलिए बोलिए। 446 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709 मिलियन, 551,615। बोलिए जरा। ठीक है। इसके लिए पहले आपको मिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन इसको आपको देखना, और उसके सामने कितने संख्या आएगी या आ सकती है, वो यदि आप पहले क्लासिफाई करेंगे ना सभी, बहुत इजी हो जाएगा। अगर सारा क्लास वर्क में क्लासीफाई हो जाएगा तो फिर होमवर्क किस लिए? ये सब आपको ट्रिलियन ही नहीं समझ में आएगा तो सेक्टर कोई चीज की संख्या के बारे में। आपको मैंने इतने जीरो बता दिए, ठीक है। हिंदी बता दिया है, अब हिंदी के साथ साथ मैं उसका इंग्लिश बता दूँ कि मिलियन किसको बोलते हैं, ट्रिलियन किसको बोलते हैं। तो आप अपना घर जाइए, अपना कीजिएगा। चलिए ठीक है। इसका हिंदी कर रहा था मैं आपको, ये समझ में आ गया? इंग्लिश में लिख लिया आपने? तो लिखिए, जल्दी लिखिए। लिख तो लीजिए इसको। जहाँ भी डाल रहे हैं नीचे उसमें ये अवश्य लिखिएगा कि धन्य हो हम जो उस दिगंबर जैन समाज के अनुयायी हैं जिसमें इतने अक्षर शुद्ध संख्या है। तो पता तो चले है क्या कुल शुद्ध संख्या, ठीक है। इसको अलग कर रहे हैं, आगे चलते हैं। करें लग, जल्दी लिखो जल्दी।
व्हाट्सएप पे आ रहा है ना, डायरेक्ट कर दो। हाँ वहाँ से लिख लेंगे आप सभी। चलिए अब तरुण भैया ने वापस से जो निकाला है वो उसको बोल रहे थोड़ा जोर से पीछे से आवाज जाना चाहिए। आपने जो कल गृह कार्य कर आए इसको क्या बोलते हैं? हाँ 18,44,47,440 खरब 73 अरब 70 करोड़ 95,51,615। हाँ माता जी बोलिए। 184 शंख 46 पदम हाँ 74 मील 40 खरब 63 अरब 70 करोड़ 95,51,615। हाँ 63 देखिए सभी के उत्तर अलग अलग आएंगे, मेरा भी अलग आएगा, आपका भी अलग आएगा, तो उसमें आपको जाता हूँ। हमारे पूर्वाचार्यों ने इतनी मेहनत करके भगवान महावीर स्वामी की साधना करके दिव्यता निकली, तो उन्होंने इतना शुद्ध हमारे पास नहीं है अभी, भले ही कम से कम शुद्ध पढ़ नहीं सकते तो उसकी संख्या याद कर कर उनको स्मरण तो कर सकते। परीक्षा में ये प्रश्न आएगा कि ये संख्या क्या है, आपको लिखना है, तो आप जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखें, आप अपनी प्रज्ञा से अपना जो उत्तर लिखेंगे वो भी उत्तर ग्राही होगा। ठीक है, लिख लीजिए, फिर इसका उच्चारण करते हैं एक बार। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं रहा बात में। आपको जो करना है, आप जो कर रहे हो वो सब सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है। आपने करे वो सही, मना नहीं करते हैं, अपेक्षा नहीं है, लेकिन खरब पे डायरेक्ट आप करोड़ को कर रहे हैं, अरब को बैठ किए, तो जो 7,000 करोड़ अपने लिए उसके अंदर अरब ज्यादा जाता है। डालिए ना, डाल सकते ना, संख्या को छोटी करने के लिए इतना कर दिया। अठारह महाशंख 446 पदम, जो नहीं बोल रहे उनसे बड़ा पापी कोई नहीं। 18 महाशंख 446 पदम 7,440 खरब 7,370 करोड़ 9,555 लाख 9,555 लाख 1,615 1,615। बोलिए साहब। ठीक है, आप अपने हिसाब से। अच्छा, कल आपको इस उत्तर के अलावा दूसरा उत्तर पूछा जाएगा। ये लिख लीजिए जरा, ये लिखिए। ये भी आपको दिया जाएगा। अब इसमें क्विंटिलियन कैसे सेट करना है वो आप सेट कीजिएगा घर जाके। इतना सब निकालने के लिए भाई अन्नी ने सहायता की।
और जो आपको बोर्ड दिख रहा है ऐसा बहुत इतना अच्छा इसका प्रबंधन जो है, तो पिछले 15 दिन से सुनील कुमार जी धन्नू जी लगे हुए हैं और उन्होंने इतना अच्छा ये तैयार किया है। तो यहाँ पे जितना भी अध्ययन चल रहा है ये श्रेय उनको जाता है। 10 खरब ट्रिलियन, $100 बिलियन। और देखिए भाई मनोज, धूलीचंद और अशोक, ठीक है, समय समय पे आप इनका भी धन्यवाद करते चलें, इसलिए क्योंकि आप तो बाबू बन के आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये आपको जो व्यवस्था दिख रही है ये केवल उन्हीं की देन है। खरब 100 बिलियन। श्रुत स्कंद की आपकी 2 परीक्षाएं होंगी, ठीक है। एक परीक्षा 30 तारीख को पक्का है और एक परीक्षा आपकी और होगी, वो होगी उसके 1 हफ्ते के आसपास। तो मैं आपको दिनांक बता दूंगा, ठीक है। और आपको बोलते हैं बिलियन, क्यों नहीं लिखा? मेरे साथ चलिए, मेरे साथ दौड़िए, मुझे छोड़ दोगे तो पीछे रह जाओगे। शेर आके लेके चला जाएगा। आज घर पे विचार कीजिएगा कि हमको इतना कितना जीरो चाहिए है अपने जीवन में धन के रूप में। 10 खरब में कहेंगे ट्रिलियन, ट्रिलियन, उसके नीचे लिखा है खरब 100 बिलियन। 10 खरब 10 बिलियन और अरब बिलियन। सुनाई नहीं दे रहे? खरब 10 अरब अरब, ठीक है। समय नहीं है, 7:45 हो गई है, इसको अलग करना होगा, आगे की संख्या भी देखना है, अधूरा है। मैंने यहाँ पर किसी को बिठाया था एक बार, याद है? अच्छा, मध्याह्न की कक्षा मैंने बिठाया था यहाँ पे मानसी को, लेकिन वो भी ढीले निकले। अब जो आगे बैठते हैं यहाँ पर, अभी जैसे एकता कंटिन्यू, तो तुम एक काम करो, जब मैं बोर्ड पे कुछ लिखा करूँ, क्लिक किया और ग्रुप में ऐड हो जाओ, तुरंत ग्रुप में भेजते चले गए मेरे मिटाने के पहले, ठीक है। चलिए वापस आइए श्रुत स्कंद पर, समय कम है। हम पहुंच गए श्रुत ज्ञान अक्षर संख्या पर। अब अंग प्रविष्ट द्वादशांग अक्षर संख्या। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? अंग प्रविष्ट के कितने भेद होते हैं? क्या? अंग बाही के 14 भेद है, अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। चलिए संख्या लिखना चाहते हैं, लिखिए, अलग संख्या है वो, आपको लगेगी एक जैसी लेकिन अलग अलग है, पीछे बदल गया है। अठारह 446, 744, 0, 73, 629, 629, 443 और 440, ठीक है। ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, आपको इसका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में संख्या लिखना आना चाहिए। कल मैं पूछूंगा आपसे ये संख्या क्या है। आप में से रिद्धि मंत्र किसको याद है? पूरे पुरुष में कोई है? चलिए, सुनील मामा जी की जो गृहिणी है वो यहाँ पे आके पूरे 48 रिद्धि मंत्र सुना रहे हैं। आइए, प्रतिदिन मैंने आपको कहा था कि प्रतिदिन यहाँ पर एक आएगा
और रिद्धि मंत्र जल्दी आइए, समय नहीं है। सौमिल माइक दो इनको, माइक दो, जल्दी आइए, समय नहीं है। यहाँ आके सुनाइए। देखिए थोड़ा एक्टिव बनिए इस क्लास में, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ सौमिल चालू। नमो धियाणम नमो हिजाणम नमो परमो हिजाणम नमो शब्दो हिजाणम नमो अणब्दो हिजाणम नमो कोट बुद्धिणम नमो बीज बुद्धिणम नमो पादानुषारणम नमो संविड़ सौदारणम नमो शयम बुद्धिणम नमो पत्ते बुद्धिणम नमो वोहि बुद्धिणम नमो जिमधिणम नमो बिलमधिणम नमो दशपुपीणम नमो चौदशपुपीणम नमो अठंग महाणिमित कुष्ठाणम नमो व्यूढ़पट नमो व्यूढ़पत्ताणम नमो विद्याहराणम नमो चाराणम नमो पर्ण सम्राणम नमो आकाशगमिणम नमो आशीविषाणम नमो आशीविषाणम नमो दुष्टिविषाणम नमो गत्तवाणम नमो दुदत्तवाणम नमो ततत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोर परक्कवाणम नमो घोरगुणम्भ्यारियाणम नमो आमो शैवत्ताणम नमो खेलो शैवत्ताणम नमो जल्लो शैवत्ताणम नमो विट्ठो शैवत्ताणम नमो शब्दो शैवत्ताणम नमो मणवलीणम नमो वज्रवलीणम नमो कायवलीणम नमो गीर सवीणम नमो सप्त सवीणम नमो अमयी सवीणम नमो मौरवीणम नमो अमयी सवीणम नमो मौरवीणम नमो अखिल महाषाणम नमो बडड्डमाणम उद्रेश नमो महावीर वह दो नमो सिद्धदयाणम नमो महावीर वह दो महावीर नए धरणम ऋषिणो चेदी। अभी आपको 10 में से 6 अंक मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों को ठीक करें। बीच में 3-4 रिद्धि मंत्र भी गायब हो गए, ठीक है। तो ये पूरा बिना देखे पाठ अभी नहीं कर सकते, हम आपको उसकी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप देख के ही पाठ करें। हाँ आइए दूसरा, प्रतिदिन 2 को बुलाएंगे। दूसरा कोई है? हाँ आइए, तोलिया जी आ रहे हैं। पुरुष थोड़ा लाज रखो जरा अपनी। देखिए मैं कहूँ, अज्ञानी बनकर, छाती तानकर, मानी बनकर स्त्रियों को दबाना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मत बनो मानी, अगर दबाना चाहते हो तो दबाओ बनकर ज्ञानी। चलिए एक मिनट, जब तक सौमिल नहीं आता चालू मत कीजिएगा। सौमिल बताएगा कि क्या करना है। चलिए। नमो जिनानम नमो ही जिनानम नमो परमो ही जिनानम नमो समो ही जिनानम नमो अनंतो ही जिनानम नमो कोटबुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो संबिन्न सोदारणम नमो पादानुसारिणम सय बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो बोई बुद्धाणम नमो व्यूलमदिनम नमो विद्याहरणम नमो चारणानम नमो व्यूलमदिनम नमो। चलिए बिराजी आपको 10 में से केवल 1 अंक मिलता है ना। हाँ हिम्मत आपको 1 आध अंक देते हैं, ठीक है। कल वापस से 2 लोग यहाँ पर आएंगे, तो जो चाहते हैं कि उनका ये रिद्धि मंत्र सब तक पहुँचे, कि भाई ये इतने ज्ञानी गोंदिया में हो चुके हैं, सब तक पहुँचेगा, तो तैयार रहिए। प्रतिदिन 2। आज का सूत्र है, बनो ज्ञान पिपासु नहीं बहेंगे आंसू। मैं आपको चुनौती देता हूँ, विशेषकर जितनी भी गर्ल्स हैं उनको, अगर आप अपने जीवन में ज्ञान अर्जन नहीं करोगे तो जीवन भर आपको आंसू बहाना है बस। जितनों के विवाह हो चुके हैं उनके आंसुओं से आप नहीं सीख पा रहे हो, तो आप भी तैयार रहो बाल्टियाँ भरने के लिए। और ज्ञान से तात्पर्य केवल रोटी बनाने का ज्ञान नहीं, वो भी आना चाहिए, वरना आधी रोटियां तो ऐसी बनती है जैसे कुत्ते के कान लटकते हैं। क्योंकि आपने तो अपने घर की खाई होगी, हमने 10 राज्यों की रोटी खा ली, तो हमको बहुत अनुभव है रोटियों का, कैसे बनाना पड़ती है, ठीक है। तो पढ़ाई चालू करो, हर क्षेत्र का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। नियम 18 आज का नियम है, लिखो।
पद्म प्रभु भगवान की वेदिका की आपको 31 परिक्रमा लगाना है। कल मैंने नियम दिया था आपको 41 परिक्रमा लगाने का आदिनाथ भगवान की वेदिका की। कितने लोग नहीं लगा पाए? कितने लोग नहीं लगा पाए? हाँ, जितने लोग नहीं लगा पाए हैं अब उनको 82 लगाना है। 41 की 2 गुना हो गई है 82, और 82 नहीं लगा पाओगे तो 164 लगाना है। 2 गुना होती चलेगी, इसलिए 82 लगा लें। और जिनको अस्वस्थता है वो ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः की 82 माला कर ले, लेकिन अस्वस्थता है ईमानदारी से, वरना नहीं। ठीक है, चलिए। रोहित सिंघई अटेंडेंस, ये क्रम को तोड़ना नहीं है उपस्थिति का। रोहित के बाद किसका नंबर है? चलो, रोहित के बाद जो उपस्थिति दर्ज करेंगे वो करेगी ऋचा। ऋचा के बाद नंबर आएगा वापस से प्रजय ने कर लिया। प्रजय का आगे नंबर, हाँ, ऋचा के बाद प्रजय का नंबर आएगा। ठीक है, प्रजय के बाद फिर कौन आया था यहाँ पे? वो का है ऋषिका। ऋषिका नहीं है। चलो, प्रजय के बाद दर्ज करेंगे। कोई माताएं चाहती हैं उपस्थिति दर्ज करना? बता दें अपने हिसाब से। अब ये खुद नहीं चाहती, मेरा फिर मुझे मत बोला कि मैं उनका नाम नहीं लेता फिर, है ना? वो भी नहीं हाथ उठा रहे। चलिए, नीता जी करेंगे, नीता जी। उसके बाद आदिश जैन, अनिल केशरी जैन, सुधीर जैन, गुप्ता जी, सुनील जैन मामा, शशांक जैन, अतुल जैन, सुनील बजाज, टंटू भैया, सनी जैन, और बख्श गुनानी, सुनील जैन न्यू